बच्चों, मैं आर के सर आज मैं आप लोग को प्रश्नावली 8.2 पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। पिछला वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी प्रश्न थे उसको हल करके बताया। तो चलिए आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। अगर आप बुक है तो बुक खोल के रखिएगा कि यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, जहां पर a और b का जो वैल्यू होगा वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा और बराबर, ये साइन क्या है, इक्वल टू का, और कौन a ना बड़ा है b से, a का वैल्यू क्या है b से बड़ा है, तो क्या करना है, a और b का मान निकालिए। देखिए मैं यहाँ अंडरलाइन किया हूं, मतलब ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि a और b का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो चलिए कैसे करते हैं, आप ध्यान दीजिए। मैं बार बार हर एक क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि वैल्यू निकालने बहुत जरूर सीख लीजिएगा। तो हल में क्या करेंगे कि सबसे पहले ना जो दिया उसी से ना निकालेंगे। तो क्या दिया है आपके पास, 10a + b = हाउ मच, √3। अब क्या कीजिए, इसको 10a + b = √3 का वैल्यू होता है 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, बिना वैल्यू जाने ये गणित बनेगा ही नहीं। अब 10 60 डिग्री है तो देख रहे हैं यहाँ 10, दोनों तरफ 10 10 कैंसिल कर दे रहे हैं, तो आपके पास क्या बचा, a + b = कितना डिग्री, 60 डिग्री बच गया। ये समीकरण 1 हो गया। फिर आप क्या कीजिए, दूसरा जो दिया हुआ है, जो गिवन उसी से देखिए 10a - b = 1/√3 दिया है ना, इसी को हम लोग उठाते हैं। तो क्या होगा कि 10a - b = how much, 1/√3। then what is the value of 1/√3? let us find 10a - b = क्या होगा, 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। या 10 30 डिग्री मैं लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिए, बस कुछ नहीं किया, 1/√3 का वैल्यू पुट किया तो 10 30 डिग्री। तो यहाँ 10 10 कैंसिल, तो फिर आगे जो बढ़ेंगे तो क्या बचेगा, a - b = हाउ मच, या तो ब्रैकेट नहीं डालते हैं यहाँ पर। चलिए a - b बराबर क्या मिल रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री ना, यहाँ पर क्या मिल गया, 30 डिग्री। ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 मिल गया। क्या मिला हमको, समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, हल करने पर आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगा। देखिए समीकरण पहला 1 क्या है, a + b = 60 डिग्री। समीकरण 2 क्या बोलता है, a - b = 30 डिग्री। यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैं क्या लिखा हूं, हल करने पर। यदि दोनों का साइन सेम रहता, प्लस या प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो मैं क्या करता, घटाने पर लिखता। यहाँ लेकिन हल करने पर लिखा हूं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी b का प्लस और इसका क्या है, माइनस है। आप यदि a के परिप्रेक्ष्य में हल कीजिएगा तो समीकरण 2 से 1 को घटाने पर कीजिएगा तो भी चलेगा। तो क्या किया, मैं हल करने पर लिखा हूं। तो आप देख रहे हो b का प्लस और ये b का क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब कट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ a क्या हो जाएगा, 2a मैं लिख दिया। 2a = यहाँ पर 0 का 0 और 6 3 कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसलिए a बराबर आपके पास क्या मिल रहा है, 90/2। तो 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, तो a बराबर कितना मिल गया आपका, 45 डिग्री मिल गया ना। a का वैल्यू आप निकाल लिए। तो चलिए निकालते हैं हम लोग b का मान। तो b का वैल्यू कोई भी समीकरण में डालिए। समीकरण किसमें, समीकरण 2 में या 1 में, समीकरण 2 में या 1 में, किसी में भी डालिएगा ना तो वैल्यू आएगा। तो चलिए हम लोग पहला ही में डालते हैं। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखिएगा कैसे, a का मान 45 ना, तो a + b = कितना डिग्री है आपके पास, 60 डिग्री। a का वैल्यू आपके पास कितना, 45 प्लस डिग्री है तो डिग्री डाल दीजिए, प्लस b = क्या है, 60। तो b बराबर कितना होगा, 60 बराबर, यहाँ देखिए 45 उधर जाएगा ना, ये प्लस में है तो 60 माइनस क्या हो गया, 45। आप ध्यान दीजिए b बराबर कितना आया, यहाँ पर 60 में 10 में से 5 घटाइए तो क्या मिलेगा, 5। यहाँ पर कितना है, 6 में 5 ना, 5 में से 4 घटा दीजिए 1, तो b बराबर कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो आपका आंसर ये और ये हो गया। या तो एक बार फिर से लिख दीजिएगा कि a बराबर इतना और b बराबर इतना। तो यहाँ यदि नहीं लिखना तो भी चलेगा, a बराबर 45 डिग्री, a का आंसर यहाँ बन गया आपका और b यहाँ पर
बन गया। तो तुम देखिएगा आंसर लिख दीजिएगा। या तो आप यहाँ पर आंसर लिखने का मन नहीं करता है तो इसलिए करके लिख दीजिएगा a बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री और यहाँ पर b बराबर कितना 15 डिग्री। एक जगह इसको लिख के एक ही जगह क्या लिख दीजिएगा आंसर, ये भी क्या होगा अच्छा होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसको फॉर्मूला को कैसे यूज करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक में बहुत बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब कौन सत्य और असत्य निकालना है, लेकिन उसके लिए ना ये जो वैल्यू है वो जानना जरूरी है, इसलिए मैं साइड में ये लिख दिया हूं। आपको भी ये जानना पड़ेगा, तभी ये इसका हल आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बोला कि 8.2 को हल करने का आधार ये वैल्यू है, इसलिए मैं सबसे पहले इसका वैल्यू निकालने बताया था। आप उसको सीख लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो चलिए हल करते हैं। ये 4 में कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, सत्य और असत्य है, आराम से बन जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पहला क्या बोलता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर है या नहीं, सत्य है या असत्य है, निकालना है। मान लीजिए हम लोग साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी में ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी, मान लीजिए ए का वैल्यू हम लोग लेते हैं 30 डिग्री और बी का वैल्यू लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। ए का वैल्यू 30 डिग्री और बी का वैल्यू कितना 60। साइन ए के स्थान पर हम लोग 30 डिग्री लिख दीजिए और बी के स्थान पर 60 लिख दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन कितना डिग्री 90 डिग्री ना, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री देख रहे हैं तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है, ध्यान दीजिए यहाँ से क्या हो गया 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का ये साइन ए प्लस बी का वैल्यू आपके पास कितना आया 1। अब इधर देखिए, यहाँ साइन ए प्लस बी है ना, साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए बराबर हम लोग क्या लिए हैं 30 डिग्री, साइन ए बराबर 30 डिग्री, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। तो यहाँ पर साइन क्या लिख देंगे, साइन 1/2 डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2। क्यों, क्योंकि ए बराबर हम लोग 30 डिग्री लिए ना, मान लेते हैं ए बराबर क्या, ये 30 डिग्री मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं 60, तो ये भी हो जाएगा क्या यहाँ 30, ये भी क्या हो जाएगा 60। तो 30 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमने क्या लिया 1/2, तो 1/2 लिखा। यहाँ पर फिर क्या है प्लस, प्लस का प्लस में डाल दिया, फिर साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो √3 क्या आया 2 आया। तो इसको आप हल करते हैं तो क्या मिलता है, ध्यान रखिए, 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, फिर 1 प्लस क्या होगा √3। आप √3 का वैल्यू जब निकालिएगा तो किस में आएगा, पॉइंट में आ जाएगा ना। तो क्या ये 1 और क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है ना, दोनों बराबर नहीं है। तो ये वाला जो वैल्यू है, इसको तो मैं आपका जानकारी के लिए मैं लिखा था, ये वाला आपका क्या हो गया असत्य, क्या हो गया असत्य। क्यों असत्य हुआ, कारण सही देना है, इसलिए इसका मैं बता दिया हल। अब ध्यान बोलिएगा कि सर यहाँ साइन को कॉमन ले लेंगे तो भी तो हो जाएगा, तो साइन कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, नहीं, इसका वैल्यू अलग अलग दिखा हुआ है तो अलग अलग पुट कीजिए, जैसा हमने यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू पुट किया ना, उसी प्रकार पुट करके देख लीजिएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ किया और राइट हैंड साइड को यहाँ, तो देख रहे हैं वैल्यू अलग अलग, इसलिए क्या हो गया असत्य। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आसान है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए थीटा मतलब 0 डिग्री बढ़ते जा रहा है ना, 0, 30, 45, 60 और 90, ये क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है क्या। देखिए 0 हो गया, साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2 मतलब आधा हो गया 0.5 और 45 1/√2 और √3/2 और 1, तो क्या है बढ़ते क्रम में है ना जी। √2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आधा से थोड़ा ज्यादा होगा, और फिर √3/2 का, तो फिर ऐसा बढ़ते क्रम में ये है। यहाँ 0 से शुरू हुआ, अंतिम क्या पहुंचा 1। और ऐसा नहीं कि ये 1 से ये सब छोटा होगा, ये छोटा होगा, मत सोचिएगा कि 1 से ये बड़ा है, नो, ये 0 से ये बढ़ते क्रम में हो रहा है। इसलिए क्या होगा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होती है वृद्धि होती है, इसलिए ये आपका क्या हो गया सत्य हो गया। ध्यान रखिए। अब अगला इसी टाइप का है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि होने से वैसे ही कोस थीटा के मान में वृद्धि होने से क्या
कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है जब थीटा का मान में वृद्धि हो। तो देखिए अब कोस थीटा में आ जाए, कोस थीटा में देखिए एक से क्या हो गया लास्ट में 0, तो एक यहाँ है और लास्ट में क्या है 0, तो घट रहा है ना जी, तो वृद्धि तो नहीं हो रहा है ना, तो वृद्धि होती है बोलता है, तो ये क्या हो गया असत्य। क्यों क्यों असत्य, क्योंकि यह क्या हो रहा है घट रहा है। तो इसको जानिएगा तभी बनेगा। अब अगले थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या, थीटा के सभी मानों पर मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सभी पर क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। देखिए देखिए साइन 0 डिग्री 0 कोस 0 डिग्री 1 बराबर हुआ नहीं, साइन 30 डिग्री 1/2 और कोस क्या हो गया कोस 30 डिग्री √3/2। यहाँ पर देखिए साइन 45 डिग्री 1/√2 कोस 45 डिग्री 1/√2। तो यहाँ पर 45 डिग्री में साइन का और कोस का 1/√2 क्या हो रहा है बराबर आ रहा है साइन और कोस का, लेकिन ये 45 को छोड़कर यहाँ 0 30 60 90 में देखिए 60 में भी √3/2 1/2 1 और 0, तो केवल 45 में क्या हो रहा है साइन थीटा और कोस थीटा का मान क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, क्योंकि थीटा के स्थान पर तो ये डिग्री बदलता है ना, तो केवल 45 जगह बराबर हो, बाकी बाद में क्या है बराबर नहीं है। 1 और 0 बराबर हो सकता है क्या, नहीं, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया असत्य हो गया। क्या हो गया असत्य हो गया। सभी थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर नहीं है। और लास्ट बचता है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। क्या बोलता है कि a बराबर 0 डिग्री मतलब a का मान क्या भरते हैं 0 डिग्री, a का मान 0 डिग्री, ध्यान दीजिए कौन सा 5वां नंबर का, a का मान 0 डिग्री, तो 0 डिग्री एक स्थान पर 0 डिग्री, लेकिन कोट ए परिभाषित नहीं है। कैसे, ये सत्य है या असत्य है बताना है, ठीक है। देखिए बताने की कोशिश करते हैं। कोट हम लोग क्या कर देंगे, कोट ए है ना, कोट ए है, कोट ए बराबर तो क्या लिखते हैं हम लोग कोट 0 डिग्री ना, है ना, कोट 0 डिग्री एक के स्थान पर 0 डिग्री बोला है ना, हाँ 0 डिग्री डाल दिया, तो कोट थीटा मतलब कोट 0 डिग्री बराबर क्या होगा 1/10 थीटा होता है, 1/10 0 डिग्री हो जाएगा। और 1/0 डिग्री होता है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर कोट 0 डिग्री बराबर 1/10 थीटा होता है ना जी उल्टा, तो 1 का 1 और 10 0 डिग्री, देखिए 10 0 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या मिलेगा, आप खोजिए यहाँ से 10 0 डिग्री 10 में देखिए और यहाँ देखिए तो 0 डिग्री का मान क्या है 0, तो यहाँ 0, आप 1 को 0 से भाग दीजिएगा, जैसे आप भाग दे रहे हैं ऐसा, तो क्या होगा 0 से 1 शून्य शून्य, फिर आएगा ना 1, फिर फिर वही शून्य शून्य, तो क्या हो रहा है 1, तो ये क्या है अनंत तक भाग जाएगा, ये 1 को 0 से भाग जाएगा तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए यह यहाँ पर देख रहे हैं अपरिभाषित डाले हैं ना, इसको क्या पढ़ते हैं अपरिभाषित इन्फिनिटी। तो ये थीटा a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो गया सत्य, अपरिभाषित है ना, तो ये आपका क्या हो गया सत्य हो गया। तो इस प्रकार से चौथा नंबर भी बन गया। मैं उम्मीद करूं यह समझ में आया होगा, इसको प्रैक्टिस थोड़ा कर लीजिएगा, ये आता भी है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। और यदि आपको ये गणित समझ में आ रहा है, मेरा गणित समझ में आ रहा है, तो तुरंत मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपको समझ में आया या नहीं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और नोट चाहिए ना तो उसका डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, जो लिंक है उसको लिंक में आके खोलिएगा तो आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, जय हिंद।